बिहार में 2 विधानसभा पर उपचुनाव की तैयारी सभी पार्टियां जोर शोर से कर रही है। उसमें एक घमासान मच गया है, चाहे वह महागठबंधन हो, राजद और कांग्रेस हो, या फिर चिराग पासवान की गुट की तरफ के नेता हों। इन तमाम लोगों में जो घमासान मचा हुआ है वो तमाम बातें हम करेंगे। तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटों पर जदयू की जीत हुई थी, मगर ये दोनों सीटें अपने अपने वजहों से वहाँ पर निधन हो गया और तो नया चुनाव कराना बनता है। तो तारापुर में भी जदयू की थी और कुशेश्वर स्थान में भी, तो एनडीए ने अपना उम्मीदवार क्लियर कर दिया है, ये जदयू के खाते में है। मगर महागठबंधन में तारापुर पर जैसा कि कांग्रेस नहीं लड़ी थी, कुशेश्वर स्थान कांग्रेस की थी, मगर आरजेडी ने जिस प्रकार से दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी की थी, उसके बाद क्या कुछ हुआ। कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता जिस प्रकार से अजीत शर्मा का जो बयान आया, उसके बाद से ही पूरी सियासी समीकरण बदल गई है। क्या कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन में अब दरार पड़ गया है? क्या कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन पर कन्हैया के आते ही कांग्रेस ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है? कांग्रेस भी इन बातों को भांप रही है कि हमारे पास एक ऐसा नेता मिल गया है जो किसी भी नेता को, और खासकर युवा नेता हों या देश में कहीं भी कोई भी नेता हों, हम टक्कर दे सकते हैं। कहीं ना कहीं कन्हैया का गुमान साथ में है ही। साथ में अजीत शर्मा जिस प्रकार से इन बातों को कहते हुए नजर आए कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया महागठबंधन में, और हमें पूरी विशेष मतलब कि तवज्जो नहीं दी गई। सीधी कहना यह था कि हमें तवज्जो नहीं दिया गया, और हो सकता है कि महागठबंधन जिस प्रकार से जगदानंद सिंह का जो बातें आई थी कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम बातें वह कर रहे थे, मगर कांग्रेस का तवज्जो न दिए जाने से कांग्रेस नाराज थी। जबकि कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस लड़ी थी चुनाव, ये अलग बात है कि वह दूसरे स्थान पर रही थी, वह चुनाव हार गई थी। तो आरजेडी ने सोचा, मन बनाया कि हम दोनों पर लड़ लेते हैं, मगर शायद गठबंधन धर्म पर संकट आ गया। अब जो देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस भी दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी कर सकती है और दोनों सीटों पर अपनी कैंडिडेट दे सकती है। आरजेडी के लिए मुश्किलें अब ऐसे भी खड़ा हो जाएगी, क्योंकि आरजेडी के पास 8 से 10% वोट, आरजेडी नहीं, कांग्रेस के पास 8 से 10% वोट हर विधानसभा में है। आरजेडी के पास दुगने और तिगने हैं, यह बातें अलग है। मगर अब आरजेडी कांग्रेस अगर दोनों पर दे देती है तो जदयू का रास्ता सीधे सीधे क्लियर नज़र आ रहा है, क्योंकि बीजेपी वैसे कुछ बगावती तेवर नहीं अपना रही है। जीतन राम मांझी और सहनी की तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की धैर्य यहाँ पर काम आ गई, क्योंकि जिस प्रकार से बयान कभी जीतन राम मांझी की आती थी, कभी मुकेश सहनी की आती थी, कभी बीजेपी के विधायकों की आती थी, तो नीतीश कुमार की किरकिरी हो रही थी। मगर ये दोनों विधानसभा उपचुनाव पर जिस प्रकार से एनडीए ने अपनी ताकत दिखाई है और एनडीए ने सूझबूझ दिखाई है, कभी किसी का कोई बयान इधर उधर नहीं आना, यह महागठबंधन की टूट का सबसे बड़ा कारण रहा। और चिराग पासवान की बातें यह आ रही है कि जब वो चुनाव आयोग वो सिंबल और नाम का इस्तेमाल नहीं करने देगी, ना ही पारस गुट को और ना ही चिराग गुट को, तो फिर चिराग पासवान दोनों विधानसभा पर लड़ने के लिए क्या करेंगे। तो आज घोषणा हो सकती है एक नया सिंबल का और एक नया पार्टी के नाम का, कि इस पर तत्काल अभी जब तक फैसला नहीं आता है तब तक चुनाव इसी पर लड़ा जाएगा। अब चुनाव आयोग किधर फैसला लेगी, क्योंकि ये इतनी जल्दी चुनाव आयोग का फैसला नहीं आ रहा है। यही कारण है कि मुश्किलें पैदा हो रही है कि दोनों विधानसभा उपचुनाव से चिराग पासवान को दूर रखा जाए। मगर चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि हम नीतीश कुमार का पर्दाफाश करके रहेंगे, उनके 15-16 सालों के कार्यकाल का हम पूरा लेखा जोखा लेकर बैठे हैं। चिट्ठा खोलने के लिए तमाम बातें और आरोप और प्रत्यारोप चिराग पासवान लगातार कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने यह एक समस्या है कि उन पर विपक्ष से ज़्यादा चिराग पासवान विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं, और एक धड़ा यानी कि चाचा पारस की गुट, चिराग पासवान के चाचा और रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस का गुट जदयू की प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जदयू की तरफ से तारीफ की कसीदे करते हुए नजर आएंगे। वह पहले भी नीतीश कुमार का तारीफ कर चुके हैं और नीतीश कुमार को बिहार के विकास का नायक बता चुके हैं। मगर चिराग पासवान उनके उल्टे हैं, जो रामविलास पासवान के बेटे हैं। उनकी दावेदारी थी कि यह पार्टी हमारी पिताजी की पार्टी है और वह हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना कर गए हैं। मगर सांसदों के बगावत के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अलग अलग दोनों तरफ से अपनी अपनी दावेदारियां थी। चुनाव आयोग भी सस्पेंस में है कि आखिर किसे मान्यता दिया जाए नहीं दिया जाए। अब तक दोनों तरफ से पेश किए जाने वाले सबूत और तमाम कागजातों को लेकर अभी तक मांग कर रही है, मगर एक ठोस निर्णय पर चुनाव आयोग नहीं पहुंची है। तो चिराग पासवान ने एक बीच का रास्ता आज निकाल लिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमें रोका जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, तो एक अलग सिंबल
और एक अलग पार्टी का नाम देखते हैं चुनाव आयोग और तमाम चीज़ें उनको चुनाव लड़ाने के लिए क्या व्यवस्थाएं निकालती है और चिराग पासवान क्या व्यवस्थाएं निकालते हैं। फिलहाल पशुपति कुमार पारस के दावे के बाद चिराग पासवान के लिए काफ़ी मुश्किलें काफ़ी तेज हो गई है। दोनों विधानसभा पर ही नहीं, बिहार की राजनीति में भी अब उनको खासा संघर्ष करते हुए देखा जा सकता है, तभी उस स्थान को बरकरार रखने में या आगे बढ़ाने में वह कामयाब हो सकते हैं। मगर फिलहाल जो एनडीए की खुशखबरी यह कह सकते हैं कि बिहार में महागठबंधन की टूट साफ दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस और राजद में कह सकते हैं कि जंग का ऐलान हो चुका है इन दो विधानसभा को लेकर, क्योंकि अगर कांग्रेस उतार दी अगर अपनी कैंडिडेट तो यह कहा जा सकता है कि जो डैमेज चिराग पासवान जदयू को कर रहे हैं वह डैमेज की भरपाई कांग्रेस कर देगी नीतीश कुमार के लिए। और यहाँ पर कन्हैया फैक्टर भी काम करता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि जिस बात का डर था कि कन्हैया के आने के बाद कांग्रेस अपनी ताकत दिखाएगी और अजीत शर्मा का जिस प्रकार से बयान आया और तमाम कांग्रेसी भी नेताओं का जो बयान बदल रहा है बार बार, तो यह समझ में आता है कि राजद के लिए और तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री का सपना और बिहार में एक पकड़ वाली पार्टी बनना इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं है जितना वह समझ रहे थे। यह खासा मुश्किल है और तमाम बिहार के पॉलिटिकल अपडेट हम लाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। फिलहाल आप झकास भारत देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।